दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube वीडियो पे। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे इफ़ x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन टी है, कॉमा y इज इक्वल टू a 1 प्लस इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन टी, देन शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। तो प्रूफ करना है तो काफ़ी सिंपल है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो डेटा दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या है आपके सामने a, और यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन टी, करेक्ट। तो इसे मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अभी किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, अब मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी आप देखिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करके लिखना था। अब तो यहाँ पे क्या आएगा, ओके चेंज द कलर, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी टी, 1 माइनस 1 अपॉन टी, गॉट इट। अगर आप देखोगे यहाँ पे a तो रहने दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होगा, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी है। 1 अपॉन टी का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, करेक्ट। सो यहाँ पे टर्म्स क्या बनेगा आपका, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए, अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। सो आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, इनटू 1 अपॉन टी स्क्वायर, एंड एट द एंड यू कैन राइट लाइक दिस, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए अपॉन टी स्क्वायर, करेक्ट। सिमिलरली हम चलते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन टी, इसे भी लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब चलो करते हैं। सो यहाँ पर क्या आएगा आपका, डी वाई बाई डी टी, ए बाहर आ गया, डी अपॉन डी टी इनसाइड दिस 1 प्लस 1 अपॉन टी, गॉट इट। तो अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, करेक्ट। ये आ गया टर्म्स। सो आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो कि डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस और माइनस माइनस, और बाहर क्या है ए, तो यू कैन राइट हियर ए इंटू यहाँ पर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। सो क्या आएगा यहाँ पर, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर, गॉट इट। सो अगर मुझे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, सो क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल है, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई बाई डी टी इज हाउ मच, माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर, ओके, अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, यहाँ पर ए अपॉन टी स्क्वायर है। सो अगर आप देखोगे तो कैंसिल तो हो रहे हैं, ए गेट कैंसिल बाय ए, टी स्क्वायर गेट कैंसिल बाय टी स्क्वायर, ओनली सिर्फ क्या बच जाता है, माइनस पार्ट। सो आप इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, और यही है आपका फाइनल आंसर जो आपको प्रूफ करना था। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी वापस से यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ही करना पड़ेगा।
और हमें प्रूव करके दिखाना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 9x अपॉन 4y। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है क्योंकि इसमें वो u अपॉन v यूज़ करने वाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशंस करके। मैं पहले x लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा टर्म्स 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला लिखने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका मतलब प्रोसेस करने से पहले आपको बता दूँ कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, कैसे यूज़ हो रहा है। सो y इज इक्वल टू यहाँ पे u अपॉन v होता है। तो जब भी हम लोग dy बाई डी एक्स करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा v du बाई डी एक्स माइनस v, सॉरी यहाँ पे u आएगा और यहाँ पे dv बाई डी एक्स अपॉन v स्क्वायर। करेक्ट। चलिए करते हैं इसको भी यहाँ पे। सो आई शुड राइट हियर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। with respect to t okay। ओके, सो मेरे टर्म्स कैसे लिखने पड़ेंगे देखिए, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4, आप चाहे तो बाहर ले लीजिए, डी अपॉन डी टी, यहाँ पे क्या बच गया टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। गॉट इट। अब इसके ऊपर u अपॉन v लगा लेते हैं। सो कैसे बनेगा टर्म्स, 4 तो पूरा बाहर ही ले लो। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डी अपॉन डी टी, किसका सिर्फ टी का, फिर माइनस टी विल बी एज इट इज डी अपॉन डी टी, इसका 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, दिस इज a u इंटू वी। ओके, अब यहाँ पे ये 4 तो है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, टी का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे टी है और 1 का डेरिवेटिव तो यहाँ पर क्या है 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर का क्या होगा यहाँ पे 2t। गॉट इट। 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, चलिए लिखते हैं 4 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। गॉट इट। अब इसे फाइनल सिंप्लीफाई कर देते हैं और लिख देते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। गॉट इट। आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो वन वाला पार्ट है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि y क्या टर्म्स है। अगर y पे ध्यान देंगे तो हमारे सामने y इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर।
राइट। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं, जो हम लोग ने किया था उस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। अब लिखते हैं dy बाय डी टी इज इक्वल टू 3d अपॉन डी टी। यहाँ पे टर्म्स आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसे u इंटू वी लगाते हैं, सो क्या आएगा टर्म्स 1 प्लस टी स्क्वायर dy बाय डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर dy बाय डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर। गॉट इट। और ये पूरे टर्म को डिवाइड कर दीजिए, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। गॉट इट। अब चलिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया 3, यहाँ पर तो आपका 1 प्लस टी स्क्वायर तो है, 1 का डेरिवेटिव तो 0 है, माइनस टी स्क्वायर मतलब क्या आएगा -2 और यहाँ पे टी माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2t। गॉट इट। अब इसे डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पे क्या आएगा आपका टर्म 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ओके। अब इसे देखते हैं, -2t अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा -2t। और यहाँ पर अगर आप वापस देखोगे -2t अगर टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा सो -2t क्यूब। ओके, यहाँ पर माइनस है, 2t अगर 1 से करेगा तो यहाँ पे भी 2t ही आएगा। अब यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है, ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस हो गया, टी स्क्वायर इंटू 2t मतलब क्या आएगा 2t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब इसे फिनिश करते हैं, यहाँ पे ये यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब -2t क्या होता है क्या होता है 3 तो है ही, -4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। करेक्ट। सो यहाँ पे टर्म्स क्या आएगा dy बाय डी टी इज इक्वल टू -12t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए अब फाइनल निकालते हैं, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा dy बाय डी टी अपॉन dx अपॉन dt। सो अब यहाँ पे देखिए -12t है अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर है डिवाइड बाय। अब dx बाई डी टी क्या है ज़रा याद कर लेते हैं, dx बाई डी टी क्या है, यहाँ पर dx बाई डी टी आपका क्या निकलेगा यहाँ पर 4 इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर ना। सो आप लिखिए यहाँ पे 4 इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन
1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। करेक्ट। अब यहाँ पे कैंसिल। अब बचता क्या है उसको लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपका बचेगा -12t अपॉन 4, 1 माइनस और 1 माइनस टी स्क्वायर। गॉट इट। अगर आप इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 होता है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। गॉट इट। अब इसे हम चाहे तो उसको प्रूव करना है तो हाउ इट इज़ भी पॉसिबल। सो एक्स के पास जाइए और देखिए कि क्या टर्म्स है। एक्स के पास जाओगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका डी वाई बाई डी एक्स तो ये आ रहा है। अब ऐसे केसेस में हमें करना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स मिल गया है और -9x अपॉन 4y करके चेक करना है। चलो चेक करके देखते हैं कि यह हमारा राइट आया कि नहीं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। सो ये जगह कम पड़ रहा है। ओके। सो अभी हम लोग ने इसका एक पार्ट तो हम लोग ने कर लिया कि सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस मच। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि -9x अपॉन जो 4y है वो चीज़ क्या है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -9, x क्या है। सो अपने को याद आना चाहिए x मस्ट बी अ 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। करेक्ट। यहाँ पे डिवाइड बाय 4, y क्या है 3, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसे चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हो, 1 अपॉन टी स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर गेट कैंसल्स। सो बचा क्या 9 इंटू 4 -36t अपॉन 4 3 ज़ा 12, 1 माइनस टी स्क्वायर। सो 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। सो आप लास्ट में देखोगे कि माइनस जो 9x अपॉन 4y है दैट इज इक्वालेंट टू -3t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। गॉट इट। सो हम लोग लास्ट में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डी वाई बाई डी एक्स है दैट इज इक्वल टू -9x अपॉन 4y। गॉट इट। ये हमारा था फाइनल आंसर। अब चलो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ओके दोस्तों, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 का। अब इसके अंदर हमें क्या करना है उसके पहले हम लोग क्वेश्चन से एक बार मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि इफ़ x इज इक्वल टू टी डॉट लॉग टी, मतलब टी मल्टीप्लाई बाय लॉग टी एंड y इज इक्वल टू टी रेस टू टी है, देन यू हैव टू शो दैट कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0. So in such a cases, how you can write? So first of all, you have to note down the questions. X is equal to t dot मतलब मल्टीप्लाई log t. तो अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते पहले। मैं डायरेक्ट इसको उठाता हूँ यहाँ पे और मेंशन कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए लिखने के लिए। दूसरा चीज़, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आई शुड राइट लाइक दिस कि dx अपॉन dt होता है दैट इज इक्वल टू d अपॉन dt, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ पे t डॉट लॉग
टी। गॉट इट। अब अगर मुझे इसको u इंटू वी करना है, सो मुझे यहाँ पे पहले एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि y इज इक्वल टू यू इंटू वी, मतलब प्रोडक्ट रूल है। तो dy बाय डी एक्स जिसके भी रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, तो फर्स्ट टर्म को बाहर रखो, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव करो। ओके, देन सेकेंड टर्म को बाहर रखो और फर्स्ट टर्म को डेरिवेटिव करो। लाइक दैट यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो ये जो सेम कंसेप्ट है हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। चलिए चलते हैं। सो यहाँ पे टर्म्स क्या बन जाएगा, t विल बी एज इट इज dy बाई डी टी लॉग t प्लस log t, देन dy बाई डी टी यहाँ पे आएगा t करके। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, t तो ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई बाय log t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/t, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे टर्म्स आएगा log t इंटू टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अगर आप इक्वेशंस को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे t और t गेट कैंसल्स। तो हमें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या मिलने वाला है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 प्लस log t। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लोग लेते हैं y को। सो y इज इक्वल टू t रेस टू t है। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब जो वेरिएबल है उस वो खुद क्या बोलते हैं पावर में है, तो इसके लिए हम लोग लॉग लगाना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ऐसे स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं। चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे टर्म्स क्या बन जाएगा, पहले मुझे log लेना है। सो आई शुड राइट लाइक दिस, log y इज इक्वल टू log e रेस टू t। सो एक और स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, log y इज इक्वल टू, इसका t फ्रंट पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, log t करके टर्म्स आ जाएगा। गॉट इट। अब क्या है, हमें फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t। सो आई शुड राइट लाइक दिस। ओके, तो d अपॉन डी टी, यहाँ पर क्या हो गया आपका, log y इज इक्वल टू d अपॉन डी टी, यहाँ पे t और यहाँ पे आ जाएगा आपका log t। गॉट इट। अब इसे u इंटू वी लगा देते हैं। सो t बाहर और यहाँ पर क्या आ जाएगा, d अपॉन डी टी, ये पिछले स्टेप जैसा ही है सेम, log t प्लस log t d अपॉन डी टी और यहाँ पे t। अब नेक्स्ट अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे t वुड बी एज इट इज log t का डेरिवेटिव 1/t प्लस log t इंटू 1। t और t गेट कैंसल्स, तो यहाँ पे टर्म्स क्या बच जाएगा आपका, 1 प्लस log t। गॉट इट। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे, मैंने यहाँ पे log y का डेरिवेटिव नहीं किया था, ये टर्म्स आ जाएगा आपका 1/y एंड आई शुड राइट हियर dy बाई डी टी, जो मुझे यहाँ पे करना चाहिए था। सो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1/y dy बाई डी टी। ओके, सो dy बाई डी टी एट द एंड क्या आ जाएगा मेरा,
y 1 प्लस log t। अब y की वैल्यू क्या है? y मेरा क्या है? t रेज टू टी। सो आई शुड राइट लाइक दिस। या तो मैं ऐसा भी रहने दूंगा तो चलेगा, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर उसी के फॉर्म में निकालना है। नाउ अब मुझे पैरामीट्रिक का फंक्शंस यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे चाहिए क्या? dy बाई डी एक्स। तो आई शुड राइट लाइक दिस कि dy बाई डी टी अपॉन dx अपॉन dt। करेक्ट। सो dy बाई डी टी क्या है आपके पास? y 1 प्लस log t अपॉन 1 प्लस log t। करेक्ट। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे 1 प्लस log t 1 प्लस log t गेट कैंसल्स। सो आपका फाइनल आंसर क्या बचा यहाँ पे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे y। अब यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? 0। ये चाहिए था आपकी रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे ये एक्सरसाइज एंड होता है। जो भी आपका फीडबैक है प्लीज़ कमेंट थ्रू आप मैसेज कीजिए। थैंक यू।